आज से करीब 1200 साल पहले भारत के उत्तर में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था देवगिरी। माना जाता है कि देवगिरी के हर एक लोग साहसी और योद्धा थे, क्योंकि उनको बचपन से ही युद्ध करना सिखाया जाता था। इसलिए देवगिरी के आसपास के सारे राज्य उनसे डरते थे। वो लोग योद्धा के साथ साथ क्रूर भी थे। देवगिरी में करीब 50,000 की आबादी थी और उसमें से आधी आबादी सेना में थे। ये लोग युद्ध में जीता हुआ दूसरे राज्यों को खुद से मिला लेते थे और सारा सोना चांदी लूट लेते थे और उनकी सेना को बंदी बना देते थे। देवगिरी के आम लोग दूसरे राज्य से लाया हुआ गुलामों को आपस में लड़वाते थे और लड़ाई का मजा लेते थे। उनको अपने फ़ायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे। कोई उनको नौकर बनाता तो कोई उनको अपने खेतों में काम करवाता। बेचारे इतनी यातनाएं सहने के बाद अपने आप मर जाते थे। पर देवगिरी के राजा बहुत ही दयालु थे और शिव भक्त भी। पर राजा का छोटा भाई बहुत ही क्रूर था। वो अक्सर अपनी माँ के बातों में आकर राजा को नफरत करता था। राजा को गद्दी से हटा के खुद राजा बनना चाहता था। देवगिरी के पास और भी कई राज्य थे। उनमें से एक था महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के लोग अपनी सामान बेचने देवगिरी लाते थे। देवगिरी के आसपास के जितने भी राज्य थे उनमें से महेंद्रगिरी ही एक ऐसा राज्य था जो देवगिरी के लोगों को कम दाम में और अच्छे सामान बेचते थे। इसीलिए इन दोनों राज्यों के बीच रिश्ता अच्छा था। महेंद्रगिरी के लोग अपने घोड़े और गधे से देवगिरी आते थे। देवगिरी से महेंद्रगिरी की दूरी लगभग एक दिन का था। इसीलिए महेंद्रगिरी के लोग सुबह निकल के शाम को देवगिरी पहुंच जाते थे और दिन भर सामान बेच के वहां रुक जाते थे, क्योंकि रात के टाइम वापस आना इतना आसान नहीं था। दरअसल दोनों राज्य के बीच में था दो पहाड़ और घना जंगल। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की किरणें जमीन को छू नहीं सकता था। घने जंगल के बीच में सिर्फ बैलगाड़ी जाने के लिए छोटा सा रास्ता था। ये लोग हमेशा झुंड में रहते थे, क्योंकि अगर कोई खो जाता तो उसका मिलना आसान नहीं था। जंगल में रात जल्दी हो जाता था, इसलिए बैलगाड़ी के निशान भी नहीं दिखते थे और रात में जंगल में रुकने का मतलब था कोई जंगली जानवर का शिकार बन जाना। उस जंगल में बहुत सारे लोग झुंड से बिछड़ के खो गए थे। जो खो जाता था उसका सिर्फ कंकाल ही मिलता था। ये आज तक पता नहीं चला कि जो भी इंसान जंगल में खो गया है वो आज तक वापस क्यों नहीं आया। उसे कोई जानवर खा गया या जंगल, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। दिन बीतता गया। एक दिन अचानक से देवगिरी में महेंद्रगिरी से लोगों का आना बंद हो गया। 2 दिन तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पर जब देवगिरी के लोगों के पास खाने के सामान कम होने लगा तो पता चला कि कुछ दिनों से महेंद्रगिरी के लोग सामान बेचने आए ही नहीं। जब देवगिरी में खाने की कमी हुई तब राजा तक एक खबर पहुंचा, तो राजा ने आखिर क्या हुआ ये पता लगाने के लिए अपने 2 सिपाही को महेंद्रगिरी की ओर भेजे। सिपाहियों ने अपने अपने घोड़ा लेके निकल गए। जब जंगल के अंदर वो लोग पहुंचे तो पता चला कि जिस जंगल की कहानी वो लोग बचपन से सुनते आ रहे थे वो दरअसल कहानी से भी ज़्यादा डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा। घोड़ों की चलने की आवाज़ से जब जंगल गूंज उठा तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद जंगल को उनका यहाँ आना पसंद नहीं आया। जंगल को इतना खामोश देख के वो दोनों डर गए। चलते चलते घोड़े एकदम से रुक गए। शायद घोड़ों को भी जंगल का ये चेतावनी महसूस हो गया था, इसलिए वो भी अब आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे। मजबूरन सिपाहियों को नीचे उतर के पैदल चलना पड़ा, क्योंकि राजा का आदेश था। चलते चलते वो लोग बहुत दूर आ गए थे और अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आगे बढ़े या वापस, क्योंकि वो लोग अब हो गए थे। उन दोनों को ये अच्छी तरह से मालूम था कि इस जंगल में खो जाना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। दोनों रुक गए और डरी सहमी सी इधर उधर देखने लगे। तब तक शाम भी हो गया था। अब उनको ये लग रहा था कि ये उनका आखिरी पल है। अचानक से हल्की सी की बोलने की आवाज़ उनको सुनाई दिया। उनको ऐसा लगा कि कोई उनसे मदद मांग रहा है। वो लोग डर गए और पीछे हट गए। आवाज़ धीरे धीरे आना बंद हो गया। वो लोग घबरा गए कि ऐसा कैसे हो रहा है।
उनको लगा जंगल उनके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया है, नहीं तो इतनी बड़ी जंगल में रात के टाइम कौन मदद मांगेगा। फिर एक सिपाही साहस दिखाते हुए आगे बढ़ा, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तब दूसरा डरते डरते बोला, भाई आगे मत जा, खतरा भी हो सकता है, रात भी हो गया है, हम दोनों आज पक्का मरेंगे। वो सामने जो लंबा पेड़ दिख रहा है उस पर चढ़ जाते हैं और रात वहाँ गुजारते हैं। कम से कम जंगली जानवर से तो दूर रहेंगे, ये बोल के दोनों सामने जो पेड़ था वहाँ चढ़ गए। दोनों ऊपर जाके आराम करने की जगह ढूंढने लगे। तब उनमें से एक थोड़ा और ऊपर चढ़ गया। दूसरा बोला, ज्यादा ऊपर मत जा। जो ऊपर था वो बोला कि अगर आसपास कोई बस्ती होगा तो रात में दिख जाएगा, क्योंकि वो लोग रात में जंगली जानवर से बचने के लिए हमेशा रात में आग जला के रहते हैं। पर अफसोस, दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दिया। जैसे जैसे रात बढ़ता गया उन दोनों का धड़कन और तेज धड़कने लगा। अब तक पूरा जंगल शांत हो गया था। बीच बीच में कहीं दूर से भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ जंगल की खामोशी टूट रहा था। पूरा जंगल शांत था, कोई पक्षी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि सारे जंगली जानवर किसी के डर से छुप गए हैं। आसमान में तारे नहीं दिख रहे थे, चांद तो कब का गायब हो गया था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। तब अंधेरे को चीरते हुए एक तेज गंध पूरा जंगल में फैल गया। इन दोनों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ टूटने की आवाज़ कुछ पल तक गूंज उठा। उन दोनों को ऐसा लगा कोई कुछ तोड़ रहा है, जैसे कोई हड्डी को तोड़ना। फिर कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अब वो बदबू भी आना बंद हो गया था।